दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 अभी जो 21,391 पोस्ट पर जो भर्ती आई है, तो आप देखिएगा दोस्तों एग्ज़ाम डेट तो 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर को ऑफिशियल रूप से डेट आया हुआ था, जिसमें से देखिएगा तो 1 अक्टूबर वाला एग्ज़ाम लिया गया और पेपर लीक ये सब चीज़ें हुआ तो फिर इस पेपर को कैंसिल किया गया। बाकी जो 7 अक्टूबर है और 15 अक्टूबर वाला तो उससे भी स्थगित कर दिया गया। तो यानी दोस्तों अब जो परीक्षा 21,391 पोस्ट का सभी 18 लाख छात्रों का फिर से पुनः एडमिट कार्ड जारी होगा, फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब आखिर परीक्षा होगी कब, री एग्ज़ाम डेट, तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। और देखिएगा दोस्तों तो अभी क्या हो रहा है कि कुछ घंटे से सोशल मीडिया पर एक नोटिस वायरल हो रहा है जो कि री एग्ज़ाम डेट के बारे में है। तो क्या है इस नोटिस की सच्चाई, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। एक चीज़ और दोस्तों, अभी देखिएगा दोस्तों 21,391 पोस्ट पर जो भर्ती आई है तो ये बिहार के इतिहास का अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। तो देखिए अब जो पेपर ये सब चीज़ें कैंसिल हुआ है तो अब आप सभी फुल मोटिवेट होकर अच्छे से तैयारी में लग जाइए। दूसरा चीज़ ये बताइए कि CSBC का जो परीक्षा प्रक्रिया है तो आपके अनुसार इसमें क्या क्या बदलाव होना चाहिए। देखिए अभी तो आप लोग बताते नहीं हैं, लेकिन जब यही एग्ज़ाम होता है फिर रिजल्ट आता है तो फिर यही रहता है कि सर ऐसे होना चाहिए था, ये नहीं किया गया, वो नहीं किया गया। तो बेहतर है कि अभी आपसे अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। आपके अनुसार ये जो देखिएगा होम सेंटर जो दिया जाता है BPSC अन्य परीक्षाओं में होम सेंटर नहीं देने का बड़ा कारण यही रहता है। और दूसरी बात यहाँ पर CSBC क्या करता है कि एग्ज़ाम से 20 दिन पहले ही एडमिट कार्ड दे देता है। अब देखिए चोर को आप मौका दीजिएगा तो मौका तो छोड़ेगा नहीं। दूसरी बात आप होम सेंटर दे रहे हैं, जहाँ से पढ़े हैं जिस स्कूल कॉलेज से वहीं पर उसका एग्ज़ाम हो रहा है, तो इस तरीके से परीक्षा लेने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। और देखिएगा इतने बड़े पैमाने पर कदाचार का जो मामला आता है यही सब बड़ा कारण रहता है। तो CSBC को फुल BPSC वाला पैटर्न लागू करना चाहिए अपने एग्ज़ाम प्रक्रिया में। जिस तरह से BPSC में देखिएगा लैब कैमरा से मॉनिटरिंग सारा कुछ किया जाता है, जैमर हो गया, इसके बाद एग्ज़ाम से 4 दिन पहले सेंटर के बारे में पता चलता है और 10 दिन पहले जिला के बारे में, और रेंडमली सेंटर दिया जाता है। तो वही सब चीज़ें CSBC को भी करना चाहिए, होम सेंटर ना दिया जाए। तो क्या आपके अनुसार ये सही डिसीजन है? आप सभी अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए इस पर आप लोगों की क्या राय है। अब चलिए यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि देखिए अब यहाँ पर हुआ क्या है कि कल एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया है। अब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है और आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है, तो ऐसा आपके पास समय है नहीं। आप लोगों को परसों ही बताए थे कि यहाँ पर एग्ज़ाम ये सब चीज़ें कैंसिल होता है, तो ये नहीं है कि आपको 5 महीने 6 महीने का समय मिलने वाला है, आपको जल्द ही परीक्षा सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक नोटिस देखिएगा, तो विज्ञापन संख्या 01/2023 से संबंधित लिखित परीक्षा एवं ई-प्रवेश पत्र संबंधी सूचना और 21,391 पोस्ट विज्ञापन संख्या 01/2023 के क्रम में अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 26 नवंबर 2023 रविवार, 3 दिसंबर 2023 रविवार, 10 दिसंबर 2023 रविवार। अब इसकी क्या कुछ है सच्चाई, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में क्लियर करने वाला। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो देखिएगा इस चैनल पर आपको कोई भी वैकेंसी, कोई भी एग्ज़ाम डेट, तैयारी, सब कुछ आप लोगों को हर कुछ यहाँ पर सबसे पहले अपडेट सारा कुछ मिल जाता है। तो आज भी आप लोगों को सब कुछ यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों तो OMR सीट भी इस तरह से अटैच सारा कुछ है। तो देखिए ये हो गया, फिर यहाँ पर OMR सीट का बैक कॉपी है जो कि पिछला निर्देश, ये सब चीज़ें हो गया है। तो CSBC जब भी अपना एग्ज़ाम डेट वाला नोटिस जारी करता है तो इसी तरह से सारा कुछ फॉर्मेट दिया जाता है। तो अब देखिए छात्र यहाँ पर ये सब चीज़ें देखे हैं ना, तो सबको लग रहा है कि भाई एग्ज़ाम डेट सारा कुछ आ गया है, और कुछ को लग रहा है कि एग्ज़ाम डेट नहीं आया है, ये हो सकता है सही ना भी हो। तो देखिए आपको दिमाग में यही बैठा लेना है कि अब 21,391 पोस्ट का सीट है और ये इसमें से 100 का 100% जेन्युइन का सिलेक्शन होने वाला है। जो पहले कुछ इधर उधर हो जाता था, कुछ भी चीज़ें नहीं होने वाला है। तो आप सभी दोस्तों जम के तैयारी कीजिए और आपका आसानी से रिजल्ट होगा। दूसरी बात दोस्तों, आप एक अपडेट जानना चाहते हैं, देखिए आपका कट ऑफ जो है ना, आज एक ऐसा डिसीजन हुआ है जिसके बाद आपका कट ऑफ 7 से 8 नंबर बढ़ने जा रहा है। क्या आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो 1-2 घंटा में वीडियो बनाकर आप लोगों को इसके बारे में अपडेट कर देंगे। ये आज ही डिसीजन हुआ है और ये इसी 21,391 भर्ती से संबंधित है। तो क्या आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्यों 7 से 8 मार्क्स कट ऑफ हाई होने जा रहा है, क्यों कंपटीशन बढ़ गया है? आप सभी कमेंट करके बताइए अगर आप जानना चाहते हैं तो। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों शेड्यूल के बारे में, तो 26 नवंबर 2023 रविवार है, प्रथम पाली 10 बजे से 12 बजे। तो देखिए ये परीक्षा 2 घंटे का ही है।
और आप में से कुछ स्टूडेंट का ये मैसेज रहता है कि सर इसमें सीबीटी एग्ज़ाम लिया जाए। तो आपके अनुसार दोस्तों सीबीटी एग्ज़ाम बेहतर है या फिर ऑफलाइन ओएमआर सीट वाला? अभी देखिएगा तो ये जो परीक्षा है ओएमआर सीट पर ही लिया गया था और यहाँ पर पूरी संभावना है, पूरी संभावना नहीं 100% समझिए कि ओएमआर सीट पर ही ये परीक्षा ली जाएगी। तो आपके अनुसार सीबीटी वाला बेहतर है ओएमआर सीट वाला? और दूसरा यहाँ पर देखिएगा 3 से लेकर के 5 बजे दूसरी पाली का, 1 बजे जिसका रिपोर्टिंग टाइम है और इसमें गेट क्लोज 9 बजे कर दिया जाता है। इसी तरह से 3 दिसंबर हो गया, फिर 10 दिसंबर और इस तरह से। और एडमिट कार्ड के बारे में कहा गया है कि आप 15 नवंबर 2023 से CSBC के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और फुल यहाँ पर निर्देश है। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर डेट में है 4 अक्टूबर 2023। तो इस नोटिस की क्या कुछ सच्चाई है, चलिए आपको CSBC की वेबसाइट पर ले चलते हैं। और हमेशा दोस्तों आप लोगों को फुल जानकारी मिलता है, जानकारी ऐसा कि जो आप अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाए आपको। तो देखिए दोस्तों एग्ज़ाम डेट कुछ भी चीज़ें हैं ना, सबसे पहले CSBC को ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया जाता है। तो वेबसाइट आप खोलिएगा तो यहाँ पर नोटिस नहीं है। अब आप बताइएगा कि आप जैसे पिछला बार जो भर्ती निकाला गया था और एग्ज़ाम डेट आया था तो उससे 2 महीना पहले बताए थे, लेकिन उस समय वेबसाइट पर नोटिस नहीं आया था। तो उस समय क्या हुआ था दोस्तों कि जिला पदाधिकारी को लेटर लिखा गया था सेंटर उपलब्ध करवाने को लेकर। तो देखिए ऑफिशियल लेटर वेबसाइट पर नहीं दिया जाता है और नोटिस दिया जाता है वेबसाइट पर। तो नोटिस जो भी चीज़ें रहेगा सबसे पहले वेबसाइट पर ही आएगा। तो वेबसाइट पर लास्ट नोटिस है 3 अक्टूबर वाला, जो कि एग्ज़ाम कैंसिल से संबंधित है। और ये जो है ना दोस्तों CSBC का नोटिस है। तो नोटिस कहाँ आएगा? तो सबसे पहले वेबसाइट पर आएगा। लेटर कहाँ आएगा? तो लेटर जो है जिला पदाधिकारी या जिसके पास लिखा जाता है उसके पास जाता है। तो ये लेटर नहीं है कि सेंटर उपलब्ध करवाने को लेकर। तो यानी जो दोस्तों ये जो नोटिस है ये नोटिस सही नहीं है। अब ये नोटिस सही नहीं है तो फिर क्या है? तो चलिए देखिए यहाँ से आप पिछला जो नोटिस है दोस्तों, ये देखिए इतना क्लियर क्वालिटी में है, सब कुछ है। तो पिछला जो नोटिस है यहाँ पर 1 अक्टूबर रविवार, इसी को दोस्तों एडिट करके यहाँ पर किसी के द्वारा, आप देखिए यहाँ पर जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है इसी तरह का चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो वैसे इन सभी चीज़ों से आपको घबराना नहीं है, वैसे आपके लिए बहुत हानिकारक भी ये है ही नहीं। चलो एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड है तो वैसे अगर नवंबर में परीक्षा नहीं होती है इस डेट में तो 2-4 दिन बाद या 10 दिन बाद ही, लेकिन परीक्षा तो होना है, तो इसलिए आप सभी जम के तैयारी कीजिए। तो ये जो नोटिस है ना दोस्तों, इसी को क्या किया गया है यहाँ पर 1 अक्टूबर वाला, 7 अक्टूबर वाला, इसी को एडिट करके यहाँ पर जो डेट है ना किसी के द्वारा यहाँ पर कर दिया गया। बाकी सब कुछ यहाँ पर सेम ही है। और यहाँ पर चेयरमैन का जो डेट था ना 11 सितंबर, इसको बदल करके 4 अक्टूबर कर दिया गया। बाकी OMR सीट का जैसे जो भी कॉपी है ये सब कुछ उसी तरह से है। तो ये तो क्लियर हो गया। और एडिट का पहचान यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा जूम कीजिएगा ना तो और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा। देखिए अब यहाँ पर कोई भी PDF का पेज रहता है तो ये सब चीज़ें नहीं रहता। ये सब चीज़ें तभी आएगा जब आप कुछ चीज़ों को जैसे वहाँ पर मिटा करके इरेज करके लिखिएगा। तो देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ जो ये सब चीज़ें करता है तो कुछ ना कुछ छोड़ ही देता है, वैसे ये सही है नहीं। तो चलिए अब आप ये तो देख लिए कि ये नोटिस सही नहीं। अब आखिर परीक्षा होगी कब, आपके पास ज़्यादा कितना समय है? तो देखिए दोस्तों 10 से 15 दिनों में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि पेपर लीक में किसका हाथ था, कौन कहाँ से क्या कुछ हुआ। इसके बाद आर्थिक अपराध इकाई की ओर से जो भी पेपर लीक ये सब चीज़ें किया है उसके खिलाफ कार्रवाई ये सब चीज़ें होगा। तो ये कार्रवाई चलता रहेगा। बाकी ये जो भर्ती प्रक्रिया है ना बहुत ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है, 10-15 दिनों में क्लियर हो जाएगा। फिर CSBC की ओर से सभी जिला पदाधिकारी को लेटर लिखा जाएगा कि आप एग्ज़ाम से संबंधित डेट को लेकर। तो डेट को दोस्तों पूरी संभावना है कि नवंबर लास्ट से आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत डिले होता है दिसंबर 1st-2nd वीक से आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। और जल्द से जल्द ये दिसंबर महीने में यानी इसी साल हर हाल में 2023 में ही आप लोगों की परीक्षा होने जा रही है। 2023 से ये नहीं है कि 24 हो जाएगा। जब ये भर्ती आई थी उसी समय आप लोगों को बताए थे कि आप लोगों की परीक्षा सितंबर लास्ट से शुरू हो जाएगी और देखिएगा तो वैसा ही हुआ। 24 सितंबर वाला डेट था तो उस डेट में नहीं हो करके 1 अक्टूबर में हुआ। तो इस बार भी जो री एग्ज़ाम है ना दोस्तों ये 2024 नहीं जाएगा, 2023 में ही शुरू होगा और 2023 में ही कंप्लीट करके जल्द से जल्द इसका रिजल्ट दिया जाएगा, भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा। इसलिए आप सभी जम के तैयारी में लग जाइए। और बाकी देखिएगा तो जो कोर्स है एप्लीकेशन पर उसका भी प्राइस पहले जैसा ही कर दिए हैं, 2 दिनों के लिए आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी देखिएगा तो कुछ बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक थे जो नया टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। तो टॉप 1500 PDF में 700 क्वेश्चन और अपडेट कर देते हैं। और जो नया पैटर्न वाला भी लिया गया था एग्ज़ाम 1 अक्टूबर वाला, उसी पैटर्न के अनुसार आप लोगों को बहुत सारा वीडियो सारा कुछ देने वाले हैं जिससे आपका रिजल्ट हो जाए। दूसरी बात यह है दोस्तों कि आपका कट ऑफ बढ़ने जा रहा है। आप कट ऑफ के बारे में क्या जानना चाहते हैं? आपका कट ऑफ दोस्तों आज एक ऐसा डिसीजन हुआ है जिसके कारण से 7 से 8 मार्क्स बढ़ने जा रहा है। अगर आपकी थोड़ी बहुत मीडियम तैयारी है तो आप यहाँ पर
सावधान हो जाइए, जम के तैयारी में लग जाइए। अगर नहीं लगिएगा तो फिर आप सीधे बाहर हो जाइएगा। पहले वाला कंपटीशन नहीं रहा है, आपका कंपटीशन आज एक ऐसा डिसीजन हुआ है जिसके कारण से बढ़ गया है। तो आप अगर जानना चाहते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में तो कमेंट कीजिए। बाकी आपके अनुसार CSBC का जो ये भर्ती प्रक्रिया है इसमें क्या कुछ सुधार होना चाहिए होम सेंटर कट ऑफ को लेकर। जैसे देखिएगा रिजल्ट दिया जाता है तो उस समय कट ऑफ नहीं दिया जाता है। कौन कौन चाहते हैं कि कट ऑफ मार्क्स क्वेश्चन पेपर एग्जाम में मिले, यानी पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो, तो आप सभी अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए।